राहुल ने तान्या के एक हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देख रहा था और उसने बोला, मुझे यकीन नहीं होता, पहले मैं, फिर मेरा भाई और अब मेरा दोस्त। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी, पैसों के लिए कुछ भी करोगी। मुझे ये पता ही नहीं था तुम्हारे इस भोले शक्ल के पीछे इतनी चालक और लालची औरत छुपी है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये बोलते समय उसने तान्या की कलाई को बहुत कस के पकड़ रखा था। तान्या को बहुत दर्द हो रहा था, पर उससे ज्यादा दर्द तो उसे उसकी कई बातों से हो रहा था। उसका एक एक शब्द ऐसे लग रहे थे मानो कोई हजारों सुइयां उसके जिस्म में चुभो रहा हो। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो मुझे राहुल, कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे, मैं अब किसी की बीवी हूँ, छोड़ो मुझे। राहुल हंसा और हंसते हुए उसने तान्या को देखा और उसके हाथों को उसके पीठ के पीछे ले जाकर पकड़ लिया और उसको अपने करीब कर लिया और बोला, बीबी? कैसी बीबी? किससे झूठ बोल रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि वो तुमको छूता भी नहीं है? वो तो तुम्हारे ही सामने किसी और के साथ वो सब करता है। वो तो तुम्हें उस काबिल भी नहीं समझता और खुद को उसकी बीबी कहती हो। अरे मैं तो तुम्हें मुझे धोखा देने के लिए माफ भी कर देता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी लालची होगी कि अपने आप को बेच दोगी। ये सुनकर तान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू निकल पड़े। संजय ये सब सुन रहा था। उसने वाइन की ग्लास को इतनी तेज पकड़ा कि वो उसके हाथों में ही टूट गया और उसके हाथों से खून निकलने लगा और उसने अपने आप में ही बोला, नहीं तुम वो लड़की नहीं हो सकती। नहीं, उसका दिल भी उस गिलास की तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में तान्या के लिए गुस्सा उतर आया। राहुल ने जब तान्या की आंखों से आंसू निकलते देखा तो उसको बहुत तकलीफ हुई। उसको तान्या उस वक्त बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, ऐसी लग रही थी मानो वो कोई निर्दोष हो। राहुल बहक गया। उसने तान्या को पीछे की दीवार से लगा दिया और उसके होठों पे किस करने के लिए उसकी तरफ झुकने लगा। तान्या ने जब उसको ये करते देखा तो उसने राहुल को धक्का देना शुरू कर दिया और बोली, राहुल तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अब किसी और की बीवी हूँ, छोड़ो मुझे, ये गलत है, छोड़ो, ऐसा मत करो। राहुल उसको और कस के पकड़ लेता है और बोलता है, क्या गलत? जब तुमने मेरे साथ होते हुए भी मेरे भाई के साथ वो सब किया तो तुम्हें गलत नहीं लगा, तो फिर आज मेरे साथ वो सब करने में गलत कैसे है? संजय तो तुम्हें कभी छुएगा भी नहीं, तो फिर क्यों? तान्या ने जब ये सुना तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। उसने राहुल को जोरों से धक्का दिया और उसके गालों पर एक चांटा कस के लगा दिया और बोली, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मुझे हैरानी हो रही है कि मैंने तुमसे प्यार कैसे किया। तुम भी बाकियों के जैसे नीच हो। और हाँ, संजय मेरे पति है, वो आज नहीं तो कल मेरे पास ही आएंगे। अगर मुझे उनका 10 साल तो क्या पूरी जिंदगी अगर इंतजार करना पड़ा तो मैं करूंगी, लेकिन अब ये मेरा शरीर, मेरी आत्मा सब संजय का है। ये बोलकर तान्या पीछे मुड़ी और रोते हुए बाहर की तरफ चली गई। वो भागकर कार में पहुंच गई और उसमें बैठकर रोने लगी। राहुल वहीं खड़ा उसको जाते हुए देखता रहा। फिर उसने अपना हाथ कस के सामने की दीवार में दे मारा और चिल्लाता हुआ वही फर्श पर बैठ गया। उसने अपने सिर को अपने दोनों पैरों के बीच कर लिया और रोते हुए बोलने लगा, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ माना था, तो फिर क्यों किया? क्यों चली गई तुम मुझे बिना बताए? मैं तुम्हें माफ कर देता जो भी तुमने मेरे साथ किया, लेकिन तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, क्यों? और फिर वो रोने लगा। संजय उसको देख रहा था। उसने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना था। जब तान्या ने उसे अपना पति कहा, उसे सिर्फ उसका कहा, उसका पूरी जिंदगी इंतजार करने को कहा, तो उसकी टूटी हुई उम्मीदें वापस लौट आई। उसने सब कुछ अब तान्या के मुंह से सुनने का फैसला किया और वो भी गया और जाकर शांति से कार में बैठ गया। जब तान्या ने उसको देखा तो वो बोली, सॉरी, मैं बिना बताए चली आई, मुझे अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो संजय ने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ हम बोला और फिर शांति से अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगा। तान्या भी अपने आंसुओं को छिपाते हुए विंडो से बाहर देखने लगी।